जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जो NIOS बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जाम दिए हुए हैं और वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं पिछली बार एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको अलग अलग जो एग्जाम आपने दिए हैं अलग अलग स्लॉट में उनके रिजल्ट किस किस डेट में डिक्लेयर होंगे। जिसका मैंने एक चीज ये भी बताया था कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनका रिजल्ट 25 नवंबर तक आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। यानी कि जो हमारी टेंटेटिव डेट थी, जो हमने अनुमान लगाया था और जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने आपको डेट बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब जो है यहाँ पे क्लास 10th और 12th का 31 जुलाई तक का जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑन डिमांड एग्जाम है उसका जो आगे का रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होने वाला है और कब तक आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट को समस्याएं आ रही है कि NIOS की मार्कशीट को हम लोग कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बिना समय गवाए, बिना इधर उधर की बातें करें, हम जल्दी से अपने मुद्दे पे आते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं उन सभी का जो लोग VCIC गुरुजी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे NIOS की अपडेट हम लोग देते रहते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उससे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो रिजल्ट NIOS बोर्ड ने डिक्लेयर किया है उसका एक छोटा सा समरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका नोटिफिकेशन खुद NIOS बोर्ड ने ही जारी किया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी परसेंटेज स्टूडेंट इस NIOS बोर्ड के ऑन डिमांड एग्जाम में पास होते हैं। तो क्या हमें इस ऑन डिमांड एग्जाम में एनरोल करना ठीक होता भी है, या ये हमारा साल खराब करने के लिए ऑन डिमांड एग्जाम है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो लोगों ने यहाँ पर आपका जुलाई 16 से लेकर 31 जुलाई ऑन डिमांड एग्जाम दिया था, अगर मैं जेंडर वाइज बात करूं तो फीमेल थे जिन्होंने रजिस्टर्ड करा था 1801 स्टूडेंट ने, जिसमें से 1731 स्टूडेंट अपेयर्ड हुए और जो सर्टिफाइड हुए यानी कि पास हुए हैं सिर्फ 630 स्टूडेंट है। यानी कितने में से 1731 में से अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो सिर्फ 36% स्टूडेंट जो फीमेल कैंडिडेट्स थी वो पास हुए NIOS बोर्ड के इन ऑन डिमांड एग्जाम पे। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो 1938 जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 1810 लोगों ने अपियर किया यानी कि एग्जाम दिया, और जिसमें से पास हुए केवल 732। और यानी कि परसेंटेज रहा यहाँ पर 40, यानी कि 40% स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेल कैंडिडेट बाजी मार गए हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में तो मोस्टली ऐसी होता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होता है उनका रिजल्ट परसेंटेज अच्छा होता है। यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट का 40% कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। और अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो 2 लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया था, एक ही ने अपेयर किया और वो एक जो है सर्टिफाइड हो गया। ये लोग 100% पास हो गए। और टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल स्टूडेंट थे 3741 ऑल ओवर इंडिया में। 3741 लोगों ने इन 15 दिन के लिए ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्टर्ड कराया, जिसमें से 3542 स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए और जिसमें से केवल और केवल 1363 स्टूडेंट ही पास हो पाए। और इसकी अगर परसेंटेज निकाली गई तो लगभग 38% स्टूडेंट पास हुए हैं। यानी कि आप मान के चलिए यहाँ पे कि अगर सिर्फ 38% स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो बाकी के जो 62% स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं, या फिर उनका जो है दोबारा से बैक आ गया है, या किसी 1-2 सब्जेक्ट में वो रह गए हैं। तो ये जो परसेंटेज दिखाता है ना, उससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ऑन डिमांड एग्जाम एज कंपेयर टू पब्लिक एग्जाम NIOS बोर्ड का बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पर देखिए इतने कम परसेंटेज में यहाँ पर पास हो रहे हैं स्टूडेंट, और उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि यहाँ पर NIOS बोर्ड का क्लियर ही नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स को कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, आएगा क्या, कहां से आएगा, क्या इसका जो है फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, वो सब क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऑन डिमांड के एग्जाम के ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारे थ्रू एडमिशन लिया था, हमने उनको प्रॉपरली क्वेश्चन दिए थे जो कि ऑन डिमांड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लियरली क्वालिफाई कर चुके हैं। उसका डाटा आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि अब आगे का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जिसको हमने बताया था, ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें आपको बता दिया था कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई वालों का 15 से 25 नवंबर के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब जो है उन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिन्होंने एग्जाम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में दिया, पहला स्लॉट। उनका रिजल्ट जो आ रहा है वो कब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में।
थोड़ा सा पहले भी आ सकता है, 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, एक दो दिन का हेयर फेयर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में 101% आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। जिन्होंने 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट आने वाला है 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। फिर जो लास्ट का ये महीना था हमारा सितंबर मंथ जो अभी चल रहा है, जिन्होंने 1 से लेकर 15 के बीच में आपका एग्जाम दिया है, वो उनका रिजल्ट आएगा नवंबर में, 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में। और अगर सितंबर में 16 से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर कोई ऑन डिमांड एग्जाम आपने दिया है, तो उसकी जो डेट एग्जाम की रिजल्ट डेट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। तो ये आपका जो है रिजल्ट है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से हो सकता है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे अगर बात करूं आपसे कि क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनको मार्कशीट कैसे मिलेगा, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, जो लोग ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं उनका कोई भी स्टडी सेंटर नहीं होता है, तो आपका रीजनल सेंटर होता है। रीजनल सेंटर से आपको जो है मार्कशीट मिलती है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर रीजनल सेंटर तो हमारे अप्रोच से बहुत दूर है, हम लोग पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जा पाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स को बता दूं, आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है मेल के थ्रू, और वो मार्कशीट जो है आपके घर के एड्रेस पे मंगवा दी जाती है। अगर आप में से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, फेस कर रहा हो, जिसको डॉक्यूमेंट नहीं पता चल रहे कहां से मिल रहे हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। हमारी टीम आपका पूरा हेल्प करेगी, जहां पे आपको बताएगी किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लेना है, क्लास 12th का जो मार्कशीट का प्रेशर है कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ में उन स्टूडेंट्स को बता दूं, तो अगर आप चाहें तो डिजी लॉकर ऐप में विजिट करिए, डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से ई वेरीफाइड मार्कशीट निकाल लीजिए। जब तक आपके पास फिजिकल मार्कशीट नहीं आती है, उन ई वेरीफाइड मार्कशीट को आप अपने किसी भी आगे फर्दर एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, टिल देन जब तक आपके पास वो हार्ड मार्कशीट नहीं आ जाती। और अगर कॉलेज वाले बिल्कुल भी ऐसा डिनाई कर रहे हैं कि नहीं डिजी लॉकर की मार्कशीट हम नहीं लेंगे, आप फिजिकल वाली ही लेके आइए, तो जरूर संपर्क करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर से। बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प कर चुके हैं, उनकी मार्कशीट उन तक पहुंचवा चुके हैं। आपकी मार्कशीट भी आप तक पहुंच जाएगी जल्द से जल्द में। बने रहिए VCIC गुरुजी चैनल के साथ में, इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।